स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन सिर्फ हमारी साइंस लेबोरेटरी में ही नहीं होती। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी डेली लाइफ में भी होती हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा, गर्मी के दिनों में अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वो कुछ खट्टा हो जाता है, जिसे हम दूध का फट जाना भी कहते हैं। ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेस है जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, cooking of food, digestion of food in our body, process of respiration, fermentation of grapes, burning of fuels, burning of candle wax, etc. etc. ये सारे केमिकल चेंज हैं जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे आसपास जितनी भी प्रोसेस हो रही हो तो उनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन के अंदर आती है और किन्हें हम केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसी क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर: फर्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड चेंज इन कलर, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ change in state. Now first point is evolution of a gas. Some chemical reaction are characterized by the evolution of a gas. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में एक केमिकल रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में। जब हम जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम कुछ जिंक एक कोनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब, उसमें हम कुछ जिंक ग्रेनुअल्स लेते हैं और हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिंक ग्रेनुअल के चारों ओर हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम इस कोनिकल फ्लास्क को अपने हाथों से टच करें तो यह कुछ गर्म सा हो जाता है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में भी कुछ चेंजेस आए हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है। दूसरा एग्जाम्पल है सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जब हम सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। इसका मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें गैस इवॉल्व होती है। नाउ द सेकंड पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन के दौरान सॉल्यूशन से सेपरेट होने वाला सॉलिड प्रोडक्ट है, सॉलिड और सेमी सॉलिड। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रेसिपिटेट बनता कब है? जब दो एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर सॉल्यूशन, जब दो एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो कभी कभी एक सॉलिड बनाते हैं जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और या जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में गैस पास कराते हैं तो भी प्रेसिपिटेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है। सो प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट which separates out from the solution during a chemical reaction. Now come back to the second point, formation of a precipitate. Some chemical reactions are characterized by the formation of a precipitate. For example, इसको explain करने के लिए example लेते हैं। The chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodide. इस एक्टिविटी को लैब में करने के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं। तो हम देखते हैं कि येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का, और उसके कलर भी चेंज हो गया। पहले कलर जो है कलरलेस होता है और उसके बाद जो कलर है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें फॉर्म होता है।
इसका मतलब कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जो प्रेसिपिटेट बनाती हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट, चेंज इन कलर। Some chemical reactions are characterized by a change in color. For example, the chemical reaction between citric acid and purple-colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिनमें कलर चेंज हो जाता है। इसके लिए, इसके एग्जाम्पल के लिए हमने टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया है जिसका कलर पर्पल होता है, और उसमें हमने सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है लेमन जूस, ऑरेंज वगैरह में। तो हमने उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉपर की हेल्प से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें लेमन जूस मिक्स करते हैं और उसको शेक करते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है वो धीरे धीरे फेड होने लगता है और बाद में वो कलरलेस हो जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड वाला पॉइंट है उसमें हम एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट का भी ले सकते हैं। उसमें भी हमारा कलर चेंज हुआ था, तो हम सेकंड वाला एग्जाम्पल भी थर्ड वाले पॉइंट में यूज कर सकते हैं। Now the fourth, change in temperature. Some chemical reactions are characterized by a change in temperature. For example, the chemical reaction between quicklime and water to form slackline is characterized by a change in temperature. फोर्थ के लिए हम क्विकलाइम की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो स्लेक-लाइम बनता है और साथ में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। हीट से जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जो मिक्सचर बनता है वो भी काफ़ी गर्म होता है। तो कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लास्ट पॉइंट इज चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को आप इजीली समझ सकते हैं क्योंकि ये आपके डेली लाइफ में आपने बहुत यूज़ किया होगा। द कंबंशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। जब आप एक कैंडल वैक्स को बर्न करते हैं तो जो कैंडल वैक्स है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और जब उसको आप बर्न करते हैं तो वाटर फॉर्म में एक लिक्विड निकलता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो गैस के फॉर्म में रहती है। तो बहुत सारी रिएक्शनें ऐसी होती हैं जो जिनमें उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट थे जो ये शो करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक चेंज अगर किसी केमिकल रिएक्शन में होता है तो वो उसको हम कोई एक चेंज या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इनमें से कोई भी एक चेंज, और कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा चेंज भी, जो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकता है। जैसे जिंक ग्रेन्युल्स वाला था तो उसमें आपके ये गैस भी इवॉल्व हो रही है और साथ में उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो कर सकती है, बट अगर इनमें से कोई भी एक अगर प्रॉपर्टी शो करती है, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर केमिकल चेंज शो करता है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है।